तो क्या बंद होंगे सीबीएसई के डमी स्कूल्स? आजकल ये मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है बच्चों, और सब लोगों के माइंड में ये है कि हम लोग अगर जिस डमी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमें स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा सारा टाइम कोचिंग्स के अंदर बीतता है, जहाँ पर हमारी क्वालिटी स्टडी होती है, अगर हम स्कूल्स के साथ जाकर भी फिर कोचिंग जाएंगे तो पूरा दिन हमारा केवल कोचिंग क्लासेस या फिर स्कूल की क्लासेस अटेंड करने में निकल जाएगा। हम किस तरीके से फिर हमारी सेल्फ स्टडी कर पाएंगे? ये एक क्वेश्चन है जो आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से कंटिन्यूसली ये बातें आ रही है बहुत सारे सोर्सेज की तरफ से कि सीबीएसई ये चाहता है कि डमी स्कूल का सिस्टम बंद हो, यानी बच्चा अपने स्कूल ज़रूर जाए। और सीबीएसई ने अपने सर्कुलर्स में ये बात भी निकाली है कि जो स्कूल्स होते हैं वो बच्चे के लिए एक ओवरऑल लर्निंग देते हैं, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। और ये बात कहीं हद तक सही भी है, मैं इस बात को गलत नहीं मानता। आज का जो ये वीडियो बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये मैंने कहीं से कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, बस अपने दिल की बातें आज आप लोगों के सामने मैं रखूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। सीबीएसई का जो मोटिव है अब धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। सीबीएसई ये बात कर रहा है कि हम कहीं भी किसी भी तरीके से बच्चे की स्कूलिंग नहीं छुड़वाएं, यानी कि बच्चा स्कूल में जाने लगे और उसके साथ साथ अगर वो कोई कोचिंग लेना चाहता है तो स्कूल आवर्स के बाद में वो कोचिंग्स लें। हम ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी करने के लिए बच्चों को बहुत लंबी कोचिंग लेनी पड़ती है या ट्यूशन लेनी पड़ती है। उसके बाद में उसके लिए सेल्फ स्टडी का टाइम होता है जिसमें वो उसका होमवर्क करता है। अगर बच्चा स्कूल भी जाने लगे तो सुबह के 5 से 6 घंटे उसके स्कूल में निकलेंगे और उसके बाद में कम से कम 4 घंटे की कोचिंग उसको चाहिए होती है। अब 4 घंटे की कोचिंग और साथ में 5 से 6 घंटे का स्कूल और अदर टाइम सब कुछ मिला के बच्चे के 11-12 घंटे इसी के अंदर खर्च हो जाते हैं। अब हम बच्चे से ये एक्सपेक्ट करें कि वो खुद का सेल्फ स्टडी भी करे, और हम जानते हैं कि जेईई नीट जैसे एग्जाम्स जो होते हैं उसके अंदर उन्हीं बच्चों को कम से कम 5 से 6 घंटे की क्वालिटी स्टडी जो सेल्फ होती है उसकी जरूरत होती है। अब आप बताइए, कोई एक बच्चा जो कि सुबह स्कूल भी जा रहा है, कोचिंग्स भी ले रहा है और उसके बाद में 5 से 6 घंटे की क्वालिटी स्टडी भी कर रहा है, यानी कि सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, तो क्या उस बच्चे के लिए फिजिकली इतना फिट रहना और उसके साथ साथ मेंटली इतना रिलैक्स रहना क्या पॉसिबल है? क्या सीबीएसई यहां पर डमी स्कूल्स को बंद कर दे, या फिर सीबीएसई ये सिस्टम निकाल दे कि जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं वो स्कूल जाइए, जो नहीं जाना चाहते हैं, कोचिंग्स पढ़ना चाहते हैं, वो कीजिए, जो कि अब तक चलता भी आ रहा था। लेकिन अभी आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों से सीबीएसई इस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। अभी कुछ बच्चों के बिकॉज ऑफ अटेंडेंस शॉर्ट की वजह से 12th क्लास के अंदर उन बच्चों को अलाउ भी नहीं किया गया। धीरे धीरे ये डमी स्कूल का जो सिस्टम है, हम जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली 11th-12th में तो है ही सही, उससे नीचे वाली जो लोअर क्लासेस हैं उनके अंदर भी बढ़ता चला जा रहा है। इसके पीछे का जो कारण मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि बच्चों में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहे हैं, और इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हमारे सामने। जेईई नीट का लेवल हम लोग जानते हैं कि कैसा है। इसके अलावा जो बच्चे 10th तक की तैयारी करते हैं उनके लिए ओलंपियाड्स होते हैं। अब इन एग्जाम्स में अगर वो क्वालिफाई करना चाहता है तो उसको चाहिए एक्सपर्ट टीचर्स, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कूल्स में नहीं मिलते हैं। अब अगर स्कूल्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं होंगी तो बच्चा केवल स्कूल लेवल तक ही सीमित रहेगा, वो अपनी क्लासों के अंदर ही रह जाएगा, उसी क्लासेस के अंदर उसको परफॉर्म करना है और उसी में बेस्ट करना है, लेकिन वो अपने आप को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जज नहीं कर सकता। तो अगर उन्हें इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अच्छा करना है तो उन्हें कोचिंग्स लेनी पड़ती है। अब या तो गवर्नमेंट ये करे कि वो स्कूल्स के अंदर ऐसे एक्सपर्ट्स को डाले, जो टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं उनके स्किल सेट्स को वो इम्प्रूव करें, और साथ में ये भी हो कि बच्चों को जो कोचिंग के टीचर हैं वो स्कूल्स के साथ में मिलकर पढ़ाएं। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ये लगता है पर्सनली कि बच्चे के भले के लिए, बच्चे के एकेडमिक्स के लिए कुछ ऐसा सिस्टम निकल के आना चाहिए जिसमें स्कूल का एनवायरनमेंट भी बच्चे को मिले और साथ में कोचिंग्स की तरफ से जो उनको कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट मिलता है वो चीज़ें भी मिले। तो एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर नीड है इस पूरे एजुकेशनल सिस्टम को, जहाँ पे स्कूल प्लस कोचिंग दोनों मिलकर आगे बढ़ें और बच्चे का एकेडमिक्स इंप्रूव हो। तब जाके वो स्कूल से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, स्कूल से मिलने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सबको लेते हुए कॉम्पिटिटिव स्किल्स भी अपने अंदर डेवलप करें। तो मैं यही कहूँगा बच्चों कि आप भी ऐसे सिस्टम्स को सर्च कीजिए जहाँ पर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पर स्कूल्स और कोचिंग दोनों मिलकर साथ में काम कर रही हो। स्कूल्स के अंदर ही कोचिंग्स के टीचर या उस लेवल के टीचर हों और वहाँ पर वो बच्चों के स्किल सेट बनाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप ऐसे एनवायरनमेंट को सर्च कीजिए ताकि आपके ऊपर ये जो डमी स्कूल का पूरा जो फोबिया आ गया है कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे, ये सब दूर हो सके। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों।